हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, एथर एनर्जी आईपीओ के बारे में। दोस्तों एथर एनर्जी का आईपीओ आपको पता ही है आज से ओपन हो चुका है और पहला दिन कंक्लूड भी हो चुका है, यानी कंप्लीट भी हो चुका है। और अब याद रखिएगा 2 दिन और बचे हुए हैं, 29 एंड 30 ऑफ अप्रैल, जब आप इस आईपीओ में चाहे तो पैसा लगा सकते हैं। यानी आपके पास अभी दोस्तों 2 दिन और बचे हैं, 29 एंड 30, अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 304 से 321 का प्राइस बैंड है, 46 शेयर का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 2981 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश इशू है 2626 करोड़ का, तो ऑफर फॉर सेल है 354 करोड़ का। याद रखिएगा दोस्तों, ये आईपीओ आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बीएसई हो या फिर एनएसई हो, दोनों पे ये लिस्ट होगा। अब देखिए एथर एनर्जी का आईपीओ ज़रूर आप कह सकते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम हम कोई आईपीओ को देख रहे हैं, मतलब 2 महीने 3 महीने जब भी दोस्तों आईपीओ नहीं आया ऐसा लगता है कि लंबा समय हो गया। बिकॉज हमने क्या देखा है कि पिछले लास्ट 2-3 सालों में कि आईपीओज लगातार आ रहे हैं, मतलब एवरी मंथ, ईच एंड एवरी मंथ आप आईपीओज को देख रहे थे। लेकिन अभी दोस्तों बाजार जिस तरीके से गिरा उसके बाद आईपीओज बिल्कुल सूखा पड़ गया था। और अब दोस्तों एथर एनर्जी ने शुरुआत करी है, या फिर आप कह सकते हैं जज्बा दिखाया है कि हम आईपीओ लेकर आते हैं। अब अपने आप में सवाल ज़रूर है कि ये आईपीओ कितना बढ़िया कर पाएगा, वो बात अलग है। लेकिन नो डाउट कंपनी ने थोड़ा सा अपना जज्बा दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाया कि हम अपना आईपीओ ला सकते हैं। अब बाजार उनको लग रहा है कि तब भी सही होता हुआ नजर आ गया। अब इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ फर्दर डिटेल्स है जिसको हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको इस आईपीओ में पैसा लगाना है तो एक लॉट में 46 शेयर है, जिसके लिए आपको 14,766 रुपीज़ पे करने हैं। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट तक जा सकते हैं। अब जो लोग पहली बार आईपीओ में लगा रहे हैं या फिर काफ़ी समय बाद आईपीओ में आप लगाने की सोच रहे हैं, तो अगर आप कुछ रूल्स भूल गए तो आपके लिए वो रूल्स में बताता हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर रिटेल कैटेगरी 1 गुना से ज़्यादा भर गई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिटेल पोर्शन जो है वो 2 टाइम सब्सक्राइब हो गया है और यहाँ पर 13 लॉट है, तो कोई लोग सोच रहे हैं कि 13 लॉट लिखा हुआ है तो मैं 13 टाइम अप्लाई कर देता हूँ, मुझे एक ना एक लॉट तो मिल जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला, एक बात ध्यान रखिएगा। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो बेटर है कि आप सिर्फ एक लॉट के साथ जाए रिटेल के अंदर, बिकॉज आपको एक ही लॉट मिलेगा। अगर आप ज़्यादा लॉट लगाने की सोच रहे हैं तो ज़्यादा लॉट लगाइए, बेटर है कि 14 लॉट्स में जाइए फॉर स्मॉल चेन्नई कैटेगरी, जिसमें आपको ज़्यादा शेयर्स भी मिल सकते हैं। बट अगर आप रिटेल में सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, लॉटरी में अलॉटमेंट होता है। रिटेल में जो अलॉटमेंट होता है वो लॉटरी बेसिस पे होता है। तो भले आपने 1 लॉट लगाया हो, 2 लगाया हो या फिर 13 लगाए हो, कोई यहाँ पर डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। अगर जिसने 1 लगाया उसकी पॉसिबिलिटी उतनी है अलॉटमेंट लगने की जिसने 13 लॉट लगाया। तो रिटेल में ये बात ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने कहा स्मॉल चैनल में देखिए मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 644 शेयर्स मिलेंगे। 2,06,000 रुपीज़ तक के लिए आपको पैसा लगाना पड़ेगा। स्मॉल चैनल में आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक लगा सकते हैं, बट यहाँ पर भी बेटर यही कि आप 14 लॉट्स तक ही लगाएं, उससे ज़्यादा ना लगाएं। अब अगर आपको और आगे जाना है तो फिर आप 68 लॉट्स के लिए जाइए बिग एचएनआई के अंदर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अलॉटमेंट इस तरीके से होता है कि अगर 68 लॉट लगा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको 68 लॉट्स मिले, हो सकता है कि आपको 14 लॉट्स ही मिले, यानी जितना स्मॉल चैनल को मिल रहा है। बाकी का पैसा रिफंड हो जाएगा, चिंता मत करिए। 10 लाख जा रहे हैं तो मुझे शेयर 2 लाख के मिल रहे हैं, वो बाकी का पैसा रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर बिग एचएनआई कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब रहती है तो दोस्तों आपको 10 लाख के शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो उसको डिवाइड मोटा मोटी आप 5 से कर लीजिएगा, राइट। फिर आपको उतनी पॉसिबिलिटी बनती है, वो आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है। सब्सक्रिप्शन को और जाने से पहले एक बार हम समझते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 45% ऑफ द इशू जो है वो दिया गया है टू देयर एंकर इन्वेस्टर्स। यानी जो एंकर इन्वेस्टर्स है उनको ये बात ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट 45% दिया गया है, 1340 करोड़ का। इसके बाद दोस्तों क्यूआईपी कैटेगरी आती है जिसको 29.97% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 893 करोड़। एचएनआई कैटेगरी को दिया गया 14.98%, विच इज़ 446.68 करोड़, जिसमें बिग एचएनआई को 10% ऑलमोस्ट और स्मॉल एचएनआई को 5%। इसके अलावा रिटेल पोर्शन है जिसको भी दोस्तों सिर्फ 9.99% दिया गया, नहीं ऑलमोस्ट 10%, 297.79 करोड़। एम्प्लॉय कैटेगरी को दिया गया 0.11% और टोटल 100% इस तरीके से बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा पोर्शन अगर किसी को मिला है तो वो एंकर इन्वेस्टर्स को मिला है, फिर क्यूआईबी को मिला है, फिर एचएनआईज को मिला है और फिर जाकर दोस्तों रिटेल को मिला है। अब ऐसा क्यों है, देखिए इसके पीछे का रीज़न है बिकॉज जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग कंपनीज में होता क्या है कि आप रिटेल का पोर्शन 10% ज़्यादा रख नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों होता क्या है, क्यूआईबी को 75% दिया जाता है। अब 75% मतलब ये है कि एंकर प्लस क्यूआईबी, इन दोनों को दोस्तों मिलाकर क्यूआईबी गिन लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कितना पैसा आया ऑन द वेरी फर्स्ट डे। तो देखिए पहले दिन तो क्यूआईबी बिल्कुल यहाँ पर आप कह सकते हैं दूर रहे आईपीओ से। अब ऐसा नहीं है कि देखिए क्यूआईबी ने अगर नहीं लगाया है तो उसका मतलब ये कि आईपीओ खराब है। हमेशा एक बार ध्यान रखिएगा, वैसे क्यूआईबीज जो होते हैं वो थर्ड डे यानी आखिरी दिन दोस्तों क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ दिखता है। फर्स्ट और सेकंड डे क्यूआईबीज मोस्टली आईपीओ में पैसा नहीं लगाते हैं। लास्ट डे क्यूआईबीज की डिमांड जो है वो आती है, क्यूआईबीज पूरी तरीके से सब्सक्राइब करते हैं ऑन द लास्ट डे।
तो इस आईपीओ में भी ये बात ध्यान रखिएगा, पैसा मेजरली आखिरी दिन ही आएगा सबका, आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ QIB तो लास्ट डे ही पैसा लगाएंगे, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहले दिन अगर QIB का पैसा नहीं आया है, 0 टाइम्स अगर आपको दिख रहा है, मात्र 16 लाख के आसपास QIB का पैसा है, 5000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, राइट, 2 करोड़ 78 लाख शेयर्स के सामने, तो QIB आखिरी दिन लगाएंगे। हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि QIB कितना पैसा लगाते हैं। हो सकता है कि QIB कैटेगरी जो है वो इस IPO में मुश्किल से 3-4 गुना सब्सक्राइब करे, ये चांसेस हैं, लेकिन दिलचस्प होगा आखिरी दिन। हो सकता है कि दोस्तों QIB को कुछ अलग दिख रहा हो तो और ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे, वो आखिरी दिन हमको पता चलेगा। इसके बाद दोस्तों आती है HNI कैटेगरी, जिसको ऑलमोस्ट 17%, 0.17 का मतलब होता है 17%, राइट। तो 17% सब्सक्राइब किया टोटल बिग HNI स्मॉल HNI को मिलाकर, यानी कुल मिलाकर 74 करोड़ रुपीज़ है। अब इसमें एक बार ध्यान रखिएगा, जो बिग HNI कैटेगरी है, राइट, HNI में 2 कैटेगरी होती है, HNI NII, सब बात एक ही है। तो जो NII कैटेगरी है जिसमें बिग NII, जिनकी बिड याद रखिएगा 10 लाख से अबव होती है, ठीक है, उनके द्वारा सब्सक्राइब किया गया पहले दिन के अंदर 19%, 92,76,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 17 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो 56 करोड़ होता है। अब जैसा मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए बिग HNI कैटेगरी सब्सक्राइब होती है फॉर एग्जांपल 0.75 टाइम्स, मान लेते हैं एक बार, तो इसका मतलब ये बात ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो IPO पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया किसका, बिग HNI का। इसका मतलब ये है कि जिसने भी लगाया उसको अलॉटमेंट तो मिलेगा। दूसरी बात, 10 लाख के 10 लाख शेयर्स मिलेंगे। अगर आपने 10 लाख की एप्लीकेशन लगाई है तो आपको 10 लाख के 10 लाख शेयर्स मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज IPO अंडर सब्सक्राइब हुआ है इस कैटेगरी के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मान लेते हैं बिग HNI कैटेगरी 5 गुना सब्सक्राइब हो गया, ठीक है, तब भी क्या सबको अलॉटमेंट मिलेगा? जी हाँ, तब भी सबको अलॉटमेंट मिलेगा। क्यों? बिकॉज आपको डिवाइड कर देना है 5 को बाय 5। क्यों ऐसा? बिकॉज अब आपको 10 लाख के शेयर नहीं मिलेंगे, 2 लाख से कुछ ऊपर के, मतलब जितने स्मॉल HNI को मिलेंगे उतना ही आपको मिल जाएगा 14 लॉट्स के हिसाब से, और इसको ऑलमोस्ट हम डिवाइड बाय 5 करते हैं। अब प्रपोर्शनेटली थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बट स्टिल आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट अलॉटमेंट मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है स्मॉल HNI कैटेगरी। यहाँ पर 12% सब्सक्राइब हुआ है, नहीं यहाँ पर तो और भी कम सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला पहले दिन। 46 लाख शेयर्स के सामने ओनली 5,50,000 शेयर्स, विच इज़ क्लोज टू 17.651 करोड़। इसके बाद दोस्तों आती है रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन 67% सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसी कैटेगरी है जो अभी दिखती है बड़ी बड़ी में, एकमात्र जो 1/3 सब्सक्राइब ऑलमोस्ट हो चुकी है। 92 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 62 लाख शेयर्स, विच इज़ क्लोज टू 200 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले दिन के अंदर रिटेल पोर्शन इस IPO में लगाने में कामयाब हुआ है। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.8 टाइम्स, और टोटल मिलाकर ये IPO 0.17 टाइम्स पहले दिन सब्सक्राइब हुआ, यानी करीबन 280 करोड़ रुपए मिले, जिसमें से 200 करोड़ तो सिर्फ रिटेल से आए। अब जैसे मैंने कहा पहले दिन दोस्तों पैसा तो नहीं आया। देखिए बात सिंपल है एथर एनर्जी को लेकर कि अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा सा लगता है कि ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि देखिए अभी जो 2 व्हीलर कंपनी है उसमें मेजरली जो बड़ी कंपनीज़ है, बड़ी कंपनी मानी जाती थी कि ओला है, एथर है, ये बढ़िया कर रहे हैं। बट जिस तरीके से दोस्तों बाकी प्लेयर्स ने भी, राइट, जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे, उन्होंने जिस तरीके से अपना, फिर से कह सकते हैं इसके अंदर सिक्का जमाने की कोशिश करी है, या फिर आप कह सकते हैं जिस तरीके से एंट्री लेकर, बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा जो बाकी की कंपनीज़ है जो एस्टेब्लिश प्लेयर्स थे लाइक बजाज, राइट, तो इनका कैपेक्स ऑलरेडी अच्छा कर सकते थे, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो वो मार्केट शेयर TVS होगा, ये हो गया बजाज, ये मार्केट शेयर थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर गेन करते हुए दिख रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, राइट। ओवरऑल बात यही है कि देखिए अभी बाजार के अंदर स्टिल वो स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट अभी वॉलेटाइल है। ट्रम्प की पॉलिसीज़ आप ले लीजिए, अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिला उसके कारण, राइट, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि इस IPO में उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ ना दिखे। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, बट अगर आप मुझसे पूछेंगे फॉर लिस्टिंग गेन, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बिल्कुल भी आप ज़रूरत नहीं है आपको कि आप इस पर्सनल ओपिनियन को ले, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करिए। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि दोस्तों इस IPO में उतना पैसा निकल कर ना आए, और हो सकता है कि लिस्ट भी आपको एट पार ही देखने को मिले, एट पार या फिर थोड़ा नेगेटिव या थोड़ा पॉजिटिव, +5 -5। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि दोस्तों यहाँ पर उम्मीद कर चलनी चाहिए, जो मुझे लगता है पहले दिन आपको बोल रहा हूँ। लेकिन स्टिल वेट करना पड़ेगा हमको टिल द फाइनल डे। QIB कितना पैसा लगाते हैं वो इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए देखना, ठीक है। बाकी जो GMP है वो ₹1, यानी अगेन कुछ भी ग्रे मार्केट है नहीं। ग्रे मार्केट ने एक बात ध्यान रखिएगा 17 रुपीज़ के आसपास का हाई बनाया, और उसके बाद आज तक देखिए 17 रुपये के आसपास पहुंच भी नहीं पाई, बल्कि हर दिन ग्रे मार्केट नीचे ही गिरी है। कल तो 0 भी हो गई थी, और आज ₹1। तो राइट, वही बात है कि ग्रे मार्केट में भी कोई एक्टिविटी खास नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।